यहाँ पर हम एक लड़की को जंगल में देखते हैं जो काफी जख्मी हालत में अपनी जान बचाती हुई भाग रही थी। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया जो कैनिबल था, यानी आदमखोर, इंसानों का मांस खाने वाला। डी फार्म वो लोग होते हैं जो केमिकल के बुरे असरात की वजह से बदल जाते हैं, वो खतरनाक हो जाते हैं और इस डी फार्म का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो डी फार्म भागता हुआ आया और अपने एक हाथ से इस लड़की के पूरे चेहरे को दबोच लिया। वो इतना ताकतवर था कि इसने एक हाथ से लड़की का चेहरा कुचल दिया। बस इसी वजह से इसका नाम क्रशर पड़ गया। फिर वो आदमी क्रशर लाश को अपने साथ लेकर घर जाता है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। घर में इसका बड़ा भाई भी होता है जो तब आराम से टीवी देख रहा था। क्रशर लाश को बाहर लेकर जाकर इसके टुकड़े करने लगता है। तभी ही हम टीवी पर देखते हैं जहाँ इस लड़की की टेप रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें क्रशर इस लड़की को मार रहा था, जिसके अब वो टुकड़े कर रहा था। असल में इस लड़की को कैद करके ये लोग इस पर जुल्म कर रहे थे, लेकिन किसी तरह वो लड़की छूटकर भाग निकली तो क्रशर ने इसे मार डाला और अब वो इनका खाना बनेगी। इसके मांस को प्याज के साथ तेल में फ्राई करके ये लोग इसे मजे लेकर खाने लगते हैं। इसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो किसी अमीर आदमी की बेटी को किडनैप करके लेकर जा रहे होते हैं। वो लड़की कार की डिग्गी में बंद होती है। अब हमें कार में कुछ किडनैपर्स दिखाए जाते हैं जिसमें इसका भाई साथी और एक लड़का और इसकी कजन भी मौजूद होती है। इसकी कजन जोना किडनैपर नहीं थी। जोना बस मजबूरी में इन गुंडों के साथ मिलकर ये सब कर रही थी। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं किसी को कुछ मालूम नहीं था, बस एक गुंडा ही जानता था, लेकिन वो किसी को भी बता नहीं रहा था। फिर ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। गुंडा कार में ही बैठा होता है जबकि इसका भाई फ्यूल भरने के लिए बाहर जाता है। बात करेंगे अब जोना और इसके कजन की, तो वो स्टोर रूम में चले जाते हैं। पिछला दरवाजा खुला हुआ था। अब जोना की कजन का दिल कर रहा था कि वो भाग जाए, लेकिन अपनी बहन को यहाँ छोड़कर जाने का इसका दिल नहीं मान रहा था। इनकी कार के आगे एक बड़ा आदमी अपने ट्रक में फ्यूल भरवाने के लिए आता है। तभी एक शरीफ आदमी आकर इसे बातें करने लगता है जिससे इन दोनों गुंडों की धड़कन तेज हो जाती है। गुंडे ने तो अपनी गन भी निकाल ली थी। तभी जोना और इसकी कजन भी बाहर आई तो शरीफ इन दोनों से भी बातें करने लगता है और ये देखकर तो दोनों गुंडे और भी परेशान हो जाते हैं। इन्हें डर लगने लगता है कि कहीं शरीफ को इन पर शक न हो जाए, पर जोना ने शरीफ से बातें करके इसका ध्यान भटका दिया था। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में गुंडा सबसे बहस करने लगता है। तभी अचानक इनके सामने एक हिरन आ जाता है। तब कार आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से सीधा जाकर हिरन से टकराती है। वो तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन गुंडा फंस जाता है और हिरन बेचारा तो वहीं पर मर जाता है और इसके सींग गुंडे के सीने से आर पार हो जाते हैं। वो तीनों हिरन को आगे से उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना भारी हिरन इनसे जरा सा भी हिल नहीं रहा था, जिससे गुंडे को तकलीफ हो रही थी। लेकिन तकलीफ तो इसकी तब बढ़ गई जब वो हिरन होश में आकर हिलने लगता है। गुंडे से तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती तो वो सीधा हिरन के सर में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो बचने वाला तो नहीं था। इसलिए इसका भाई गुंडा इसकी गन छीनकर पूछता है कि हमें कहाँ जाना है, वो बताओ। पर गुंडा अभी भी नहीं बता रहा था, तो गुस्से में इसके भाई ने इसके सर में गोली मारकर इसका सर ही उड़ा दिया। अब प्लान तो इनका गुंडे के साथ ही खत्म हो गया था। आगे क्या करना था वो इन्हें पता ही नहीं होता, तो वो कार भी नहीं चल सकती थी, इसलिए अब वो इन्हें लिए पैदल ही आगे बढ़ता है। इन्हें ये भी समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे की तरफ जाएंगे पीछे गैस स्टेशन की तरफ, लेकिन साथ में किडनैप की हुई लड़की भी तो है। इस बारे में तो वो लोग सोच ही रहे थे कि इस मुसीबत से कैसे निकले कि तभी अचानक वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसमें एक आदमी था। वो इनकी हालत देखकर कहता है कि तुम में से 2 लोग मेरे साथ चल सकते हो, गैस स्टेशन पर जाकर मदद मिल जाएगी। लेकिन दूसरे गुंडे का प्लान तो कुछ और ही था। वो सोचता है कि 2 क्यों जाएं जब हम तीनों ही जा सकते हैं, वो भी किडनैप की हुई लड़की को साथ लेकर, और वो भी पीछे नहीं बल्कि आगे जाएंगे। ये सोचकर गुंडे ने इस आदमी को गोली मार दी जिससे वो बेचारा गिर गया, हालांकि वो तो मदद करना चाह रहा था। गुंडा दूसरी भी गोली मारने लगता है, तभी जाना का भाई इसे रोक देता है, जिस चीज का फायदा उठाकर वो ट्रक वाला आदमी यहाँ से भाग जाता है। अब गुंडे का दिल कह रहा था कि वो जोना के भाई को भी मार दे, लेकिन जोना के होते हुए ऐसा नहीं कर सकता था। फिर अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसने किडनैप की हुई लड़की को बाहर निकालकर वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रशर का भाई इन पर नजर रख रहा था। इंसानों को देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। कई हफ्तों का खाना इसके सामने था जिसे वो गवाना नहीं चाहता था। वो सीधा क्रशर को लेने घर पहुंच जाता है, जो कि उदास होकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो कहता है कि मेरी नई दोस्त यानी जिसे इसने मार दिया था वो भी मुझे छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गई थी। इसका भाई कहता है कि नई दोस्तें आ गई हैं, चलो चलते हैं। वो बेड़ियां और हथकड़ियां उठाकर चले जाते हैं। अब जो ट्रक चला रहा था उस आदमी की भी मौत हो जाती है जो इनकी मदद कर रहा था, क्योंकि इसे गोली लगी थी, काफी खून बह चुका था। इसकी गाड़ी जैसे साइड में जाकर रुकती है तो बड़ा आदमी इसे देख लेता है और फौरन ही शरीफ को बुला लेता है। ये देखकर शरीफ को पता चलता है कि मामला तो काफी सीरियस है, क्योंकि इसे गोली लगी थी। अभी रेडियो पर खबर आती है कि 4 किडनैपर्स एक लड़की को किडनैप करके भाग रहे हैं। तब इन चारों की कार की डिटेल और हुलिये को याद करते हुए शरीफ को यकीन हो गया था कि वही 4 लोग हैं जिन्हें इन्होंने सुबह को देखा था। तब शरीफ ने और पुलिस बुलाई, फिर वो खुद भी आगे बढ़ जाता है
चेक करने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। इसी बीच जोना का भाई किडनैप की हुई लड़की का पूरी तरह से ख्याल रखता है जिसका नाम बड़ी है, और इनके पीछे पीछे क्रशर भी चल रहा होता है। लेकिन गुंडा सबसे पक चुका था। इसका दिल कह रहा था कि मैं जोना के भाई को मार दूं। फिर इसके गोली चलाने से पहले किसी और ने गुंडे को गोली मार दी, और ये था क्रशर का भाई। इसके आते ही जोना नाटक करना शुरू हो गई कि ये बहुत बुरा आदमी है, हमें किडनैप करके लेकर जा रहा था, हमें बचाओ। वो बहुत ज्यादा नाटक करती है, पर क्रशर के भाई पर इसकी नौटंकी का कोई भी असर नहीं होता। जोना का भाई भी आगे आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, क्रशर के भाई ने इसके मुंह पर गन मारकर इसका भी मुंह बंद कर दिया। इन दोनों बहन भाइयों को बेड़ियों में कैद करके वो इन्हें इनकी गाड़ी तक ले जाता है। वो हैरान थी कि कार तक क्यों ले आया। असल में क्रशर के भाई को हिरन का सर चाहिए था। इतना मजेदार खाना वो कैसे छोड़ के जा सकता था, और इधर बड़ी को भी पीछे इसलिए छोड़कर आया था ताकि क्रशर इसके साथ दोस्ती कर सके। लेकिन क्रशर तो इसे एक हाथ मारकर बेहोश कर देता है। इधर क्रशर का भाई जोना के भाई से हिरन के सर को कटवाता है, फिर दोनों बहन भाइयों से इसके सर को निकलवाता है। लेकिन जब सर को साथ ले जाने की बारी आई तो जोना के भाई ने कहा तुम्हें मांस नहीं चाहिए का। क्रशर का भाई कहता है कि हम जानवरों को नहीं, यानी कि वो इंसानों को खाने वाले दरिंदे जो थे। तब तक क्रशर बड़ी को लेकर घर पहुंच चुका था और इसे अच्छी तरह से सुनकर बाहर चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि बड़ी तो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जान बचाने के लिए वहां से भागती है तो सामने से आते इंसान के साथ टकरा कर बेहोश हो जाती है। इतने में क्रशर का भाई इन दोनों को भी लेकर आता है, और क्रशर को देखकर इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। हिरन का सर उन्होंने शेर में रख दिया था, और जोना से बोलता है स्माइल की मुस्कुराकर। तभी इसने ऐसा किया, वो झूठी स्माइल कर देती है। इस दौरान शरीफ इनकी कार तक पहुंच जाता है, जहां आकर इसका दिमाग चकरा जाता है। कार का एक्सीडेंट हो चुका था और एक गुंडा मरा हुआ था, और हिरन का सर भी कटा हुआ था। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पहेली सुलझाने के लिए शेरिफ को खून के निशानों का पीछा करना पड़ता है, जो हिरन के सर से गिरता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। इसका पीछा करते हुए ये भी घर तक पहुंच जाता है। इधर जोना क्रशर के भाई के सामने एक डील रखती है कि इस लड़की को किडनैप करके हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, आधा तुम रख लेना, बस हमें जाने दो। लेकिन क्रशर के भाई के लिए कोई पैसा मायने नहीं रखता था। वो जोना को नींबू पानी पीने को देता है, पर जोना पीने से मना कर देती है कि मैं अजनबियों से ड्रिंक्स नहीं लेती। तो क्रशर का भाई अपनी गलती मान लेता है और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। फिर जोना सोचती है कि खुद ही आया ना अपनी लाइन पर, इनसे इसी जुबान में बात करनी चाहिए। लेकिन हाथ मिलाते मिलाते क्रशर का भाई इसका हाथ खींचकर इसका मुंह टेबल पर जोर से मार, वो देखती ही रह जाती है। जोना को डर था कि नींबू पानी के अंदर जहर होगा, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर इसने मुझे मारना ही होता तो जंगल में ही मार देता। तो वो पीने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि तुम भी इन लोगों जैसे हो जैसे लोग मैसीगर में होते हैं, कत्ल सरेआम करने वाले। तो क्रशर का भाई बोलता है कि मैसीगर नहीं है, कत्ल में तो टाइम लगता है, लेकिन हमारे केस में सब सैलिशर है, यानी कि बुरी तरह तरपा कर मारना। हम तो एक हाथ से चेहरे को कुचल देते हैं, फिर इन्हें पकाकर बहुत मजे से खाते हैं। क्रशर के भाई ने इस पर गन तान दी थी, जिसके बाद वो बिना सारा नींबू पानी पी जाती है। फिर गन को साइड पर रखकर क्रशर का भाई थोड़ा काम करने में मसरूफ हो जाता है, तो जाना गन उठाकर इस पर गोली चला देती है, लेकिन गन तो खाली थी। यहाँ पर जोना को पता चलता है कि नींबू पानी में जहर तो नहीं था, लेकिन बेहोशी की दवा थी। इसके बेहोश होते ही क्रशर का भाई इसके चेहरे पर से कपड़े को हटा देता है, और अब हम इसका चेहरा पहली बार देख पाते हैं। इस बीच क्रशर एक हाथ मारकर जोना के भाई को भी बेहोश कर देता है। इसका भाई क्रशर को कहता है बड़ी को शील्ड में ले जाकर बंद कर दे। तब क्रशर इसी तरह इसको बंद कर देता है, फिर वो जोना को बाहर लटका देता है ताकि वो इसे काट सके। वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि बाद में ये सारा नजारा देखकर वो मजे ले सके। इसी बीच क्रशर जोना के भाई को अंदर ले जाकर चेयर पर बांध देता है। क्रशर का भाई जोना को होश में लाता है और फिर कैमरे के सामने इसे चीरने लगता है। इसकी चीख सुनकर बड़ी सोचती है क्यों ना हिरन के सींग से मैं अपने हाथों की रस्सी को काट लूं। क्रशर का भाई जोना को थोड़ा सा काट कर अपना कैमरा लेकर इसके भाई के पास आता है। जोना का भाई पूछता है कि जोना कहाँ है, तो क्रशर का भाई कहता है कि वो लटकी हुई है बाहर। इसी दौरान बड़ी ने हाथों की रस्सी काट ली और फिर अपने पैर की बेलियों से भी आजादी हासिल कर लेती है। अंदर क्रशर के भाई ने जोना के भाई पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो इसके जिस्म के हिस्से पर कट लगाने लगता है। बड़ी के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो यहाँ से भाग जाती या फिर इनके लिए कुछ करती, लेकिन इसने भागकर कुछ नहीं किया। वो अंदर आ जाती है, एक शॉटगन उठा लेती है और इसमें गोलियां भरती है और दो गोलियां वो अपनी पॉकेट में डाल लेती है। क्रशर का भाई जोना के भाई के जख्मों को लाइटर से जला रहा था ताकि इसका खून ना बहे। तभी बड़ी अंदर आती है और क्रशर को गोली मारती है। फिर वो क्रशर के भाई को गन पॉइंट पर लेकर जोना के भाई को आजाद करवाती है। फिर इसने जोना के भाई के हाथों को क्रशर की बेड़ियों से आजाद करवा दिया, जिसके बाद वो तीनों को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। जोना क्रशर के भाई को वो इसलिए नहीं मार रही थी क्योंकि वो इन्हें रोड तक पहुँचाने का रास्ता बताएगा। जोना के भाई ने इसे नीचे उतारा और देखा कि वो अभी भी जिंदा है। इसने जोना को
कपड़े पहनाए और फिर वो चल दी। हालांकि दोनों को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन चलना इनकी मजबूरी थी। बड़ी ने तीनों पर गन तानी हुई थी, क्योंकि ये दोनों इसके दोस्त तो नहीं थे, ये तो इसके किडनैपर थे। तीनों इसके लिए बराबर थे, लेकिन बड़ा खतरा था क्रशर के भाई का। चलते चलते क्रशर के भाई ने जोना के भाई को पकड़ लिया। जोना का भाई बड़ी को गोली चलाने को कह रहा था, पर जब इसने गोली नहीं चलाई तो क्रशर के भाई ने इसकी गर्दन तोड़कर जोना के भाई को जान से मार दिया। बड़ी अब भी गोली नहीं चला रही थी। अब जोना ने बड़ी के हाथ से गन छीन ली थी और सीधा क्रशर के भाई पर गोली चला दी। अब क्योंकि गन जोना के हाथ में थी तो बड़ी फिर से इसकी गुलाम बन गई थी। इसने बड़ी को गन पॉइंट पर लिया हुआ था, तब किसी ने गोली मारकर जोना का ही सर उड़ा दिया और वो था शेरिफ। शेरिफ को लगा कि जोना बड़ी को मार देगी, इसलिए इसने इसे ही मार दिया। शेरिफ बड़ी से इस मामले की पूरी डिटेल लेता है, फिर इससे कहता है कि मुझे इनके घर तक ले चलो। पूरे मामले की जड़ तक जाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। फिर घर आकर इन्होंने देखा कि क्रशर तो वहाँ पर है ही नहीं। बड़ी को पता लग गया था कि अब तो हम गए जान से। वो वहाँ से भागना चाहती थी, पर शेरिफ ने इसे हथकड़ी लगाकर चेयर से बांध दिया। फिर वो बाहर जाता है, जहाँ पर क्रशर ने इसे एक हाथ से पकड़कर इसका चेहरा कुचल दिया। इसके बाद वो इसके टुकड़े करने लग जाता है। तब तक बड़ी भी हथकड़ियों से आजाद हो जाती है। क्रशर ने शेरिफ के हाथ पांव काटकर हवा में उड़ाना शुरू कर दिए थे और एक बहुत बड़ा सा चाकू लेकर बड़ी भी बाहर जाने लगती है। तब क्रशर का भाई अंदर आ जाता है और इसे गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन बड़ी ने जल्दी से वो चाकू इसके माथे से आर पार कर दिया। अब मरने से पहले वो चिल्लाकर क्रशर को बुलाता है। क्रशर आया तो बड़ी ने इसे भी 2 बार गोलियां मार दी, फिर 2-3 गोलियां उठाकर वो बाहर भाग जाती है, लेकिन क्रशर भी इसके पीछे ही जाता है। अच्छी बात ये थी कि गोलियां खाने के बाद क्रशर थोड़ा कमजोर हो गया था और वो स्लो स्लो चल रहा था। इसका फायदा उठाकर बड़ी रोड तक पहुंच जाती है, जहाँ पुलिस भी आ गई थी। लेकिन रोड पर जाने से पहले इसने क्रशर की आंखों में आंखें डालकर इसे चैलेंज किया था कि आ जाओ, पुलिस के पास जाऊंगी तो लेकिन तुझे मार कर। फिर क्रशर इस बात को नजरअंदाज करके वहां से वापस जा चुका था। फिर ऐश भी पुलिस के साथ वहां से निकल जाती है। रात को पुलिस इस घर में पहुंचती है तो क्रशर दूर से इन्हें देख रहा था, फिर मुड़कर जंगल में चला जाता है, क्योंकि वो पुलिस वालों को मारने की तैयारी करने के लिए गया था। यानी कि मौत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि बेशक क्रशर का भाई मर गया था, लेकिन अब क्रशर अकेला ही सबको निपटा देगा और अपने भाई की मौत का बदला भी लेता रहेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है। आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।